दो प्लेन दे रखे ना, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है साहब, और एक प्लेन ये है, ठीक है, ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है साहब। तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोएक्सियल लाइन या कॉमन लाइन, ठीक है साहब। समझ में आ रहा ना, ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कितने पॉइंट्स हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो प्लेन अगर पैरेलल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, 0। क्या ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करें और एक ही पॉइंट आए कॉमन, केवल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए? हाँ प्रकाश, कोई सिचुएशन जहां पर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो और केवल एक पॉइंट कॉमन आए? प्लेन समझते ना, प्लेन, शेव शेव ये वाली चीज है ना, ये क्या है, एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है, और फिर क्या है, ये एरोप्लेन है? ये प्लेन और ये क्या, उन दोनों का कॉमन एरोप्लेन। तो अपने को एरोप्लेन बताना कहां से जाएगा, समझ में आ गया ना? तो मैं बताता हूँ ना, दो प्लेन जो है, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा कॉमन, ठीक है सर, जैसा कि मैंने बताया दो पैरेलल प्लेन्स हैं, और अगर करेंगे तो अनंत पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कहां पर आएंगे, कॉमन लाइन पर, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉमन लाइन, उसी को हम कॉमन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन कैसे निकालें? अच्छा भाई, लाइन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है सर। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो किस वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, समझ में आ रहा ना, इस पॉइंट और उस पॉइंट को जोड़ने वाला जो है वही वेक्टर है, ठीक है सर। और प्लेन, ये प्लेन जो है, प्लेन के डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, प्लेन के नॉर्मल से। तो प्लेन का नॉर्मल तो क्या रहा, ये बता रहे ना खोपड़ी में, प्लेन का नॉर्मल जो बेस है उसके प्लेन का नॉर्मल ये रहा, और लाइन का ये रहा। इनफैक्ट एक्चुअली है क्या कि जो कॉमन लाइन है वो दोनों ही प्लेन पे लाई कर रही है, जो कॉमन लाइन है वो दोनों प्लेन पे लाई कर रही है। अच्छा, प्लेन पर ये प्लेन पे कोई लाइन लाई कर रही है, तो ये लाइन, इस लाइन के बीच का एंगल और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल वो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। प्लेन के नॉर्मल और प्लेन की लाइन के बीच में एंगल जो 90 आएगा ना, शाबाश, ठीक है ना, ये एंगल 90 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कॉमन लाइन और प्लेन का नॉर्मल, ठीक है ना, मान लेते हैं प्लेन जो है उसकी इक्वेशन, पहले वाले प्लेन की इक्वेशन P1 है और अगले वाले की P2 है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ सेकंड प्लेन, ठीक है सर। तो जो कॉमन लाइन है, मान लेते हैं ये फिलहाल कॉमन लाइन है दोनों प्लेन्स का, तो ये कॉमन लाइन जो है वो इस P1 प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसका नॉर्मल जो है N1 बोल देता हूं, ये कॉमन लाइन CL बोल देता हूं, तो CL जो है कॉमन लाइन इज परपेंडिकुलर टू N1, ठीक है ऐसा। अच्छा, अरे ये लाइन तो ये क्या लाएगा, इस पे भी लाई कर रही है, ये लाइन इस प्लेन पे तो लाई कर रही है, ये लाइन जो है इसका और इसका इंटरसेक्शन है, ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नॉर्मल यानी कि इस प्लेन का भी जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, सही बात है ना, दोनों पे लाएगा, सेम कंडीशन है कि नॉर्मल जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली लाइन जो है यानी कि कॉमन लाइन विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू N2, यानी कि सेकेंड प्लेन का नॉर्मल। भाई ये बता रही ना खोपड़ी में, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना, बढ़िया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, कॉमन लाइन, भाई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गई कॉमन लाइन, तो कॉमन लाइन अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो कॉमन लाइन के अलोंग कोई खूबसूरत वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, N1 क्रॉस N2, ठीक है ना। तो कॉमन लाइन के अलोंग कोई वेक्टर अगर निकालना है तो दैट विल बी N1 क्रॉस N2। चलो एक काम तो हो गया, कॉमन लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही है वो वेक्टर तो आ गया, ठीक है सर। अच्छा, काश ऐसा हो कोई पॉइंट मिल जाए ना, कोई पॉइंट मिल जाए और जो कॉमन लाइन पर हो, ठीक है सर। चलो सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं।